विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही है। ये जानकारी नगड़ा टोली स्थित सरना भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। प्रेस वार्ता में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव, कुंदरसी मुंडा और राहुल तिर्की आदि मौजूद थे। मौके पर गीता श्री उरांव ने कहा कि आदिवासी समाज आज अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है। राज्य में अब वह सरकार होने के बावजूद आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। केंद्रीय सरना स्थल के अस्तित्व का मुद्दा हो या फिर हमारे धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड की मांग, जिस तरह हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमारी भावनाओं को कुचला जा रहा है, इससे आदिवासी समाज में सरकार के प्रति ज़बरदस्त नाराज़गी है। आदिवासियों के अधिकार और उत्थान के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण ही समाज ने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस को आदिवासी अधिकार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित अधिकार दिवस कार्यक्रम में पैदल मार्च और सभा का आयोजन होगा। इसमें विभिन्न मांगों पर आधारित तख्तियों और झांकियों के द्वारा सरकार का ध्यान हमारी लंबित मांगों की तरफ आकृष्ट कराया जाएगा। मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं उनसे। विश्व आदिवासी दिवस हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। वो इसलिए क्योंकि आज भी हमारे कई एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हम लोगों को लगातार उठा के, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोगों को विशेष रूप से इसको पूरे जो मैं क्या कहूँ, उत्साह तो क्या बोलूँ, मगर इसको पूरे जो है ज़ोर शोर से मनाने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि आज भी हमारे जो कई ऐसी समस्याएं हैं जो हम लोग को निरंतर संघर्ष करने की ओर धकेलती रहती हैं, और हमारे ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं आदिवासियों के जो बावजूद इसके कि संविधान ने हमारी जो अनुसूचित क्षेत्रों को का निर्माण किया अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत, और उससे भी बढ़ के कि और हमारे स्वशासन की बात रखी गई वहाँ पर। अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत हमारी रूढ़िजन्य जो हमारी प्रथा है, परंपरा है, व्यवस्था जो हमारे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे जो 3 बड़े ज़मीन संबंधी कानून हैं, उनकी सुरक्षा हम लोग देख रहे हैं कि सही तरीके से नहीं हो पा रही है। जो उसको जिस तरह से लागू होना चाहिए हमारे राज्य में वो ना होके, बल्कि एक 5वीं अनुसूची के राज्य में हमारी हर वो चीज़ों का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है जो स्वतः जो हम लोगों को यहाँ पर वैधानिक रूप से प्राप्त होनी चाहिए। तो सिरमटोली का मामला अगर लोग सोचते हैं कि फ्लाईओवर बन जाने से अगर वो ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सिरमटोली का जो रैंप है वो हमारे केंद्र सरना स्थल जो सिरमटोली में अवस्थित है उसके का अतिक्रमण करके किया गया है, जबकि हमारी सामाजिक व्यवस्था जिनको मान्यता संवैधानिक रूप से भी मिली है उसके अंतर्गत तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। समाज के लगातार और जोरदार विरोध और उस रैंप को हटाने की मांग को लेकर को भी राज्य सरकार ने धत्ता बताते हुए उसका उद्घाटन कर दिया है। तो ये हमारे लिए हमेशा ये जीवित रहेगा ये मसला। को लेके हम लोग सिरमटोली जो केंद्रीय सरना स्थल है वहाँ पर से हम अपना जुलूस की शुरुआत करेंगे। मुंडा चौक, सुजाता चौक, मेन रोड और फिर अल्बर्टा का चौक पे पहुँच के हम लोग माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद शहीद चौक में भी हम लोग माल्यार्पण करते हुए हम लोग जो है जयपाल सिंह स्टेडियम पे पहुँच के वहाँ पर भी माल्यार्पण करके जो है उसके बाद वहाँ पर सभा में तब्दील हो जाएगी ये जुलूस। गीताश्री मैम, आप पेशा कानून के लागू करने की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सरहुल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या कारण है इसका? आदिवासी संगठन क्या अपनी मांगों को सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, हमने तो यहाँ पर झारखंड में इसकी मांग की है और विभिन्न राज्यों में भी जहाँ पर संगठन यहाँ पर सक्रिय हैं वहाँ पर तो कर ही रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है आदिवासियों के, अगर विश्व आदिवासी दिवस मनाए
जाने की बात होती है देश भर में, तो हमारे जो सिर्फ दो प्रमुख त्यौहार हैं, एक सरहुल है और दूसरा जो है आपका करम पूजा है। तो इसको जो है मान्यता मिलनी चाहिए निश्चित रूप से इसको। और इसमें भी मेरी 2014 में मेरी जो मैंने चिट्ठी लिखा था, उसके बाद से जो है हर वर्ष जो है सरहुल को कैलेंडर में और करम पूजा को भी कैलेंडर में चढ़ाया जाता है। तो ये तो चीज़ें हो रही हैं। और एक बहुत हमारा ज्वलंत मुद्दा है जो है हमारा धर्म कोड का। धर्म कोड क्या है? जो हमारे मतलब पहचान से जुड़ा हुआ है, हमारे मान सम्मान अधिकार से जुड़ा हुआ है। और वो जो आज़ादी से पहले जो जनगणना का काम अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया था, उसमें हमें अलग कॉलम कोड में रखा गया हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी जो विशिष्ट पहचान को लेके। आज़ादी के बाद 1951 में ट्राइबल, उसके बाद 1961 से लेके आपका 1911 तक जो है वो आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, जिसमें देश भर के आदिवासी अपनी अपनी जो है पहचान उसमें दर्ज कराते आए। अभी ये आपका जो प्रस्तावित जनगणना का काम होने वाला था 2020 में, तो तब से जो है जनगणना के प्रपत्र से जो है हमारा आदिवासी कॉलम कोड को हटा दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अन्याय है, जो क्योंकि हमको टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग इस देश के नागरिक भी नहीं हैं, क्योंकि गिनती के जो फॉर्मेट में जिनकी होगी वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो देश भर के होंगे। आदिवासियों का कॉलम कोड इसलिए हटाया गया है, उसके पीछे की जो है साजिश ये है कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के खांचे में आदिवासियों के जबरन धर्मांतरण हिंदू धर्म में करते हुए हमारा जो अस्तित्व, पहचान और अधिकार को सबको मिटाने की। कि आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जो हम लोग का पूरा आदिवासी समाज उसको मनाता है, लेकिन इस बार मतलब कुछ विशेष तरीक़ा से हम लोग आयोजन करेंगे उसको। यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो आदिवासी दिवस के रूप में 1994 में जो घोषणा किया हुआ था कि आज भी आदिवासी उपेक्षित है अपनी मूलभूत समस्याओं को लेके। आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय में बात किया जाए तो आज ना आज़ादी का 77 साल बीत गया, अगले महीना हम लोग 78वां आज़ादी दिवस मनाएंगे देश का, लेकिन आज आदिवासियों का ना हमारा धर्म का कोई पहचान है, ना हमारी जल जंगल ज़मीन सुरक्षित है। तो ये विशेष इन मामलों को लेके और यहाँ जो झारखंड के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, विशेषकर जो बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो रैम का मामला है आज भी हम लोग उसको लेके अपना आंदोलनरत है। साथ में जो नगड़ी का मामला जो चल रहा है 227 एकड़ भूमिहर जमीन को जो सरकार एक्वायर करने जा रही है, जो बेड़ों का सरना स्थल है उसको उसमें जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है, तो यह तमाम मुद्दों को लेके हम लोग रोड पे निकलेंगे। और जो हमारा केंद्र बिंदु है केंद्रीय सरना स्थल, वहाँ से हमारा अधिकार मार्च के रूप में हम लोग वहाँ से जो सरना स्थल है वहाँ पे हम लोग अपने आस्था के साथ प्रणाम करते हुए हम लोग जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वहाँ पे हमारा पदयात्रा पहुँचेगा और वहाँ जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो वक्तागण है तो वो उनके साथ हम लोग वहाँ पे समापन भी करेंगे। तो हम लोग आह्वान करना चाहते हैं समाज से कि इस आदिवासी दिवस के में अपने अधिकार को बचाने के लिए जो यूनियन ने आपको एक 9 अगस्त के रूप में उपहार के रूप में दिया है, तो एक बड़ी तादाद में उतरे और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आप सड़क पे और अपने संवैधानिक अधिकार के तहत अपनी मांगों को प्रदर्शित करें।